हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कॉम्पेंसेटिंग मसल्स के ऊपर एंड आपको वो पसंद भी आया है। इफ यस, प्लीज डू ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आफ्टर बैक प्रॉब्लम्स, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ देम फेस इज नी प्रॉब्लम। नी प्रॉब्लम कुछ ऐसी चीज़ है जो ना कि आपको सिर्फ ओल्ड एज से होती है बट बहुत सारे दूसरे रीजन से भी हो सकती है। सो द मोस्ट कॉमन रीज़न जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे हमको पता है, वो है ओवरवेट, आपका एज एंड अगर आपको कोई इंजरी हुई है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से नी के प्रॉब्लम्स उमड़ सकते हैं। बट देन व्हाट अबाउट दोज प्रॉब्लम्स विच आर हिडन? ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो लाइफस्टाइल से होते हैं, बैठने का स्टाइल या फिर काम करने का स्टाइल या फिर जो भी है आपका प्रोफेशन, उसकी वजह से लाइफस्टाइल इश्यूज हो सकते हैं। ये आज हम बात कर रहे हैं ऐसे लाइफस्टाइल इश्यूज की जिससे आपको नीज में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 लाइफस्टाइल इश्यूज दैट कैन कॉज यू नी प्रॉब्लम्स एंड कैसे आपको एक छोटा सा चेंज आपके नी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकता है। सबसे पहला इशू है रॉन्ग शूज। हमने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि शूज़ पहन के वर्कआउट करो या फिर शूज़ पहने बगैर जंपिंग मत करो, वॉकिंग मत करो, रनिंग मत करो, बट वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट कैसे जूते पहनना और जूतों को कब चेंज करना है वो आपके हाथ में है एंड आपको उसको इम्पोर्टेंस भी बहुत देना चाहिए। क्यों? फॉर द फॉलोइंग रीजंस। आपने बहुत बार देखा होगा आपके शू का सोल अंदर से रफ हो चुका होगा या फिर पतला हो चुका होगा, या फिर आपका शू जो नीचे का एरिया है आपके शू का वो एक साइड पे दब गया होगा या फिर उसके एजेस पे से वोन आउट हो गया होगा। सो ये इंडिकेशन है कि आपका शू पुराना हो चुका है एंड इसको फेंकने का टाइम आ गया है। आपको नया शू लेने की ज़रूरत है। आपने वो शू कितने टाइम तक यूज़ किया है, आपकी एक्सरसाइज कैसी है, आपका यूजेज कैसा है, उसके ऊपर आपके शूज़ कभी भी वोन आउट हो सकते हैं जिससे आपको नी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चेंजिंग द शू एट द राइट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड सिचुएशन इज यूजिंग द सेम शू फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। आप एक ही शू को रनिंग के लिए भी पहन रहे हो, वेट ट्रेनिंग के लिए भी पहन रहे हो, डांसिंग के लिए भी पहन रहे हो एंड उसी शू को आप शॉपिंग जाते वक्त भी पहन रहे हो। ये नहीं चलेगा। आपको अलग जूते रखने पड़ते हैं जब आप वर्कआउट कर रहे हैं एंड अलग जूते रखने पड़ते हैं जब आप उसको कैजुअल रीजंस के लिए पहन रहे हो। उससे क्या होता है, आपका जो एक्टिविटी होता है उससे आपके जूतों पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है बिकॉज ऑफ योर बॉडी वेट। और अभी आप एक ही जूते को आप सभी एक्टिविटी के लिए पहनोगे तो दैट शू विल बी ओवर यूज्ड एंड सो विल बी योर नी। हमने काफ़ी लोगों को देखा होगा टेढ़ा चलते हुए। टेढ़ा, उनको पता नहीं कि वो टेढ़े हैं बट उनके जूते बता देते हैं कि वो टेढ़ा चल रहे हैं। कैसे? उनके जूते फ्लैट नहीं रहते बट के एक साइड से थोड़े से बेंड हो चुके होते, या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर, डिपेंडिंग द वे दे आर वॉकिंग। उनके चलने के स्टाइल से उनके जूते एक साइड पे कभी कभी बेंड हो जाते हैं। ऐसे जूतों के साथ एक्सरसाइज करने से आपका जो पैर होता है वो फ्लैट नहीं पड़ता है एंड एक साइड पे ढल जाता है, जिससे ऑब्वियसली मसल इम्बैलेंस होता है एंड आपके नीज पे काफ़ी जोर पड़ता है। सो अगेन, चेंजिंग योर शू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज inclination towards one side will indirectly cause a lot of strain on your knee. Not stretching your muscles. देखिए, नीज है एक जॉइंट एंड जॉइंट को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, बट स्ट्रेच हमको ये करना है, जो मसल्स उसके आजू बाजू होते हैं उसको हमें स्ट्रेच करने होते हैं। क्यों? अगर वो मसल्स टाइट हो जाए तो फिर उसके वजह से आपके नीज पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ सकता है। आपके नीज में 2 मेजर बोन्स ज्वाइन होते हैं। एक तो है आपका थाई का बोन जिसको फीमर बोलते हैं और एक है जो नीचे का जिसको टिबिया बोलते हैं। ये दोनों ज्वाइन होता है नीज से। नीज एक जॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि आपको नीचे के मसल्स और ऊपर के मसल्स दोनों को स्ट्रेच करना है जिससे आपके नीज को राहत मिले। ये स्ट्रेचेस जब आप करते हैं तब आपको लगेगा कि कैसे आपके नीज को राहत मिल रही है।
stretching is very important to in turn strengthen your knees. है मसल वीकनेस. यस, जितना स्ट्रेचिंग इम्पॉर्टेंट है उतना स्ट्रेंथनिंग भी इम्पॉर्टेंट है. अगर आप सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं एंड आपके मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे तो भी आपका बैक टू द पेविलियन ही आप आ जाओगे, क्योंकि स्ट्रेंथ के बगैर आपका बॉडी आपका वेट ले ही नहीं सकता. तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप आपके नीज के अराउंड जो भी मसल्स मैंने कहे जो स्ट्रेच करने हैं उनको आप स्ट्रेंथन भी करें. उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं स्क्वाट्स को, लंजेस को, काफ रेजेस को, हैमस्ट्रिंग के एक्सरसाइजेस को. ये सभी एक्सरसाइजेस जो आपके नीज के आजू बाजू है मसल्स, उन सबको स्ट्रेंथन करती है. कि एज के हिसाब से एंड आपके वेट के हिसाब से आपके एक्सरसाइजेस डिफर होनी चाहिए. So don't skip exercising, just reduce the intensity of your exercise. हाइपरफ्लेक्शन या फिर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ योर नीज. इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाती हूँ. यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं चेयर पे बैठ के मेरा लैपटॉप का काम कर रही हूँ, बट मेरे नीज का पोजीशन देखिए. मेरे नीज हद से ज़्यादा अंदर की ओर झुके हुए हैं या फिर मुड़े हुए हैं, जिससे मेरे पैर का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है. जिससे क्या होता है, मेरे नीज पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है बट मुझे एहसास भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बैठी हूँ. अभी इस पोजीशन में अगर मुझे कुछ काम करना है मेरे लैपटॉप पे तो मैं झुकूंगी आगे, बट मेरे नीज वही के वही रहेंगे. इससे क्या होगा, मेरे पैर और ज़्यादा बेंड होंगे और मेरे नीज पे और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा. दिस इज़ कॉल्ड अ हाइपरफ्लेक्शन ऑफ योर नी, हाइपर एक्सटेंशन. इसी काम को अगर मैं मेरे सीट में पीछे जाके बैठूं एंड मेरे नीज को लॉक करूं, इसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन, विच इज़ अगेन इंजूरियस टू योर नी. आपके नी को हद से ज़्यादा बेंड करना या फिर आपके नी को हद से ज़्यादा एक्सटेंड करना, दोनों आपके नीज के लिए अच्छा नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नीज को आप माइक्रो बेंड रखें जब भी आप बैठे हो एंड खड़े हो. बट जब आप बैठे हैं, maintain a 90 degree angle in your knees, which is always the safest position to sit. The last part is uneven weight carrying. अक्सर हम देखते हैं men and women को एक साइड पे बैग लगाए हुए, एंड वो बैग्स काफ़ी हेवी हो सकते हैं कंसिडरिंग द टाइप ऑफ जॉब वी आर डूइंग, जिसमें हम लैपटॉप कैरी करते हैं या फिर एक बैग के अंदर बहुत सारी और बैग्स कैरी करते हैं या फिर इवन शॉपिंग बैग्स या ग्रोसरी बैग्स. ज़्यादातर हम उसको एक ही हाथ में उठा के चलने की कोशिश करते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं कैसे मैंने मेरा शोल्डर बैग एक साइड पे डाला हुआ है जिसमें काफ़ी सारा वेट है. जिससे क्या होता है, मेरा शोल्डर एक साइड पे टिल्ट होने लगता है एंड मेरे हिप्स भी ऑटोमेटिकली एक साइड पे टिल्ट हो जाते हैं. जिससे क्या होता है, मेरे नीज पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है क्योंकि मैं इन टर्न ज़्यादा वेट एक साइड पे डाल रही हूँ. एंड दूसरा सिचुएशन ये है कि मैंने ये मेरा बैग अब मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है एंड एक साइड हैवी है और एक साइड लाइट है, जिससे वापस सेम टाइप का इम्बैलेंस होता है. मैं वापस मेरे हिप्स को एक साइड पे टिल्ट कर रही हूँ, जिससे काफ़ी प्रेशर मेरे एक नी पे पड़ रहा है. आप काफ़ी सारी चीज़ें, ईजी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप एक साइड पे आपका वेट ज़्यादा ना डालें. जैसे कि एक बैग को आप 2 बैग में डिवाइड कर दें इक्वल वेट के साथ. मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, बट देन अंदाजे से आप इक्वल वेट पकड़ सके दोनों हाथ में, जिससे एक साइड पे ज़्यादा लोड ना बने. दूसरा वे है कि आप हर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या फिर इवन 2 to 3 मिनट्स में आपके बैग को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करें. अगर आपका बैग छोटे हैंडल वाला है तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन कन्वीनियंट रहेगा. अगर आप एक लैपटॉप बैग कैरी कर रहे हैं जिसका हैंडल लंबा है, उसको आप क्रिस क्रॉस तरीके से डाल सकते हैं ताकि आपका हैंडल आपके एक साइड पे आए एंड आपका लैपटॉप दूसरी साइड पे, जिससे आपका वेट बैलेंस रहे दोनों साइड्स पे. एंड एक और चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हो, आइदर आपके बट को आप स्क्वीज करके चले या फिर आपके पेट को अंदर टक करके चले, जो आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है. बट को स्क्वीज करना मैंने मेरे प्रीवियस एपिसोड में दिखाया था, आप उसको रेफर कर सकते हो. सो आज हमने देखे कुछ कॉमन टॉपिक्स जो हम बहुत इग्नोर करते हैं बट जो बहुत डिफरेंस बनाते हैं आपके नी प्रॉब्लम्स को सुधारने में या फिर आपकी नीज को हेल्दी रखने में. सो आप ट्राई करिएगा ये सॉल्यूशंस आपके घर पे. जो भी है आपके फीडबैक्स आप कमेंट्स में डाल सकते हो
Please do like, share and subscribe to my channel, and you can also watch all my previous episodes, the link for which मैंने description में डाली हुई है. You can follow me on Instagram and Facebook on the below handles that you can see displayed on the screen. I'll see you all in the next episode. Till then, thank you, take care and keep working out.